हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। आज दोस्तों रीजनिंग का एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं। न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो अभी फिलहाल में एग्जाम पूछे जा रहे हैं। है तो कोडिंग डिकोडिंग का, लेकिन क्वेश्चन है गुणा भाग वाला। है तो कोडिंग डिकोडिंग का, लेकिन ऐसे दोस्तों एक गुणा भाग वाला क्वेश्चन है। तो देखिए जो नंबर देखिए ये दिया गया है, देखिए पी क्यू क्यू पी, सही दोस्तों, और क्यू आर यस पी क्यू आर, और इसको देखिए इसके नीचे दिया गया है यस टी आर आर। मतलब क्यू पी का आपको क्या कराना है, गुणा करके जोड़ना है। तो इसका कोड बताना है आपको। समझ रहे हो ना दोस्तों, ये न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। अब हाल फिलहाल में आ गया कोडिंग डिकोडिंग का गुणा भाग वाला क्वेश्चन आ गया। पहले सोचिए आप लोग कैसा क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, गुणा भाग वाला। तो इसमें गुणा कराना है। गुणा कराने के बाद आपको जो है चेक करना है किसका क्या मान होगा, पी का मान क्या होगा, क्यू का मान क्या होगा, आर का मान क्या होगा, यस का और टी का मान क्या होगा। तो देखिए, तो इसमें जो है आप लोग थोड़ा यहाँ देखिए अगर इसका गुणा इसमें कराओगे तो यहाँ लिखोगे, फिर इसका गुणा यहाँ कराओगे तो यहाँ लिखोगे, फिर इसका गुणा यहाँ कराओगे तो यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ भी लिखा गया है ना। तो अगर हम जैसे समझा दें आपको, जैसे कह दें, जैसे गुणा कराओगे 2 गुणे 5, अब देखिए 5 25, फिर 5 दूना 10, 2 12, सही दोस्तों। अब देखिए 5 दूना 10 0, और 5 दूना 10 1 11, ऐसे लिखोगे। अगर हम मान लें इसका यहाँ अगर ऐसे आप जोड़ोगे तो यहाँ अगर हम ऐसे 0 रख दें तब वो जोड़ोगे 5 ही आएगा। तो आपको यहाँ जो एक्स्ट्रा दिख रहा है आर, तो मतलब ये आपको ऐसा मतलब नंबर है, आपको क्लू छोड़ रहा है वो, मतलब क्लू छोड़ रहा है। तो आप नंबर चेक कर सकते हो इसका मान क्या होगा। जैसे देखिए, जैसे समझिए, थोड़ा समझिए। जैसे कह दिया जाए आर में आर जोड़ रहे हो दोस्तों, आर आ रहा है ना। जैसे 1 में 1 जोड़ोगे नंबर चेंज हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ोगे नंबर चेंज हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ोगे नंबर चेंज हो जाएगा ना, सही है ना। 3 में 3 जोड़ोगे 6 आएगा, नंबर चेंज हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ोगे 2 आएगा, नंबर चेंज हो जाएगा। 4 में 4 जोड़ोगे 8 आएगा, तो भी नंबर चेंज हो जाएगा। लेकिन 0 में 0 जोड़ोगे 0 ही प्राप्त होगा। इस बात सहमत हो कि नहीं। उसी तरीके से आर में आर जोड़ो तो आर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है आर का वैल्यू का है 0, आर का वैल्यू का है 0। तो आप लिख सकते हो आर बराबर का 0। तो आर बराबर 0 ये आपका आ गया। अब देखिए बालक, अब आपको यहाँ ऐसा वैल्यू पुट कराना है कि यहाँ गुणा कराने के बाद 0 आए, आपको क्या है 0 आए, सही दोस्तों। अब आर का वैल्यू देखिए, यहाँ भी 0 रख दो, जहां जहां 0 है वहां 0 रख दो, आर जहां जहां 0 रख दीजिए, सही है। अब देखिए पी का गुणा क्यू में ऐसा कराइए, यहाँ 0 आए। तो P का वैल्यू अगर हम 5 मानेंगे, Q का वैल्यू 2 मानेंगे, तो भी 5 दूना 10 आएगा 0। इस बात से सहमत हो आप लोग। अगर P का वैल्यू हम देखिए Q का वैल्यू 2 मान लें और P का वैल्यू 5 मान लें, कितना दोस्तों देखिए 5 मान लें, इसका वैल्यू 5 मान लें, तो 5 दूना 10 0 आएगा, हासिल लगा 1। तो इसका भी वैल्यू आपको 5 मानना पड़ेगा, इसका वैल्यू आपको 2 मानना पड़ेगा। फिर 5 25, हाँ 5 25 और 2 27। तो यहाँ देखिए, यहाँ फिर एक ही नंबर प्राप्त हो रहा है, हासिल नहीं लगना चाहिए, यहाँ हासिल लग जा रहा है, 27 आ जा रहा है, तो गलत हो जाएगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, उल्टा मान लें, उल्टा देखिए ऐसे कर दें। इसका वैल्यू मान लें दोस्तों हम कितना 5, क्यू का वैल्यू 5 मान दे, कितना देखिए इसको लाल से लिख दें, क्यू का वैल्यू कितना मान दे दोस्तों 5, और पी का वैल्यू 2 मान दे। तो देखिए 5 दूना 10 0, सही है, 5 दूना 10 0। अब P का वैल्यू 2 मानोगे, Q का वैल्यू 5। देखिए 5 दूना 10 0, हासिल लगा 1, 2 दूना 4 1 5, एकदम क्लियर फिट तो बैठ गया। Q का वैल्यू 5 माने हो तो यहाँ 5 आना चाहिए। देखिए 5 दूना 10 0, 2 दूना 4, और Q का वैल्यू यहाँ Q आया, Q का वैल्यू 5 है, तो यहाँ 5 आ गया, एकदम सिस्टम फिट हो गया। अब अगर आप 4 और 5 मानोगे, 4 और 5 मानोगे, 4 5 20, हाँ देखा 4 इसका वैल्यू मानोगे, इसका वैल्यू 5 मानोगे, 4 5 20, अब इसका हासिल लगा 2। फिर देखिए 4 चौक 16, 2 18, यहाँ डबल में जा रहा है ना, और यहाँ तो सिंगल है, तो इसलिए 4 नहीं होगा। और किसी का आप गुणा कराओगे तो 0 प्राप्त नहीं, 0 प्राप्त करने के लिए 2 5 गुणा कराओगे, 5 2 से, या 4 किससे 4 और किससे 5 से, या 5 या 4 से, और 5 और 6 से, 5 6 से गुणा कराओगे तो नंबरिंग ज्यादा हो जाए, यहाँ हासिल लग जाए, यहाँ हासिल नहीं लगना चाहिए। समझ गए बालक। अब देखिए अब तो आपको क्लियर हो गया। हाँ, Q का वैल्यू देखिए यहाँ भी 5 आ जाएगा, और P का वैल्यू यहाँ भी 2 आ जाएगा, सही है भाई, सही है बालक। अब देखिए इसका गुणा कराओगे, देखिए 5 25
5 25, 5 यहाँ आना चाहिए, एकदम फिट है, सही ना। देखिए 5 25 और क्यू का वैल्यू 5 है, तो यहाँ क्यू आया है, क्लियर है। और वहाँ से लगा कितना 2। अब देखिए 5 दूना 10, 2 12 आना चाहिए, 5 दूना 10, 2 12 और पिक वैल्यू 2 है। देखिए यहाँ पी आ गया है, पिक वैल्यू 2 है, पी आ गया, पिक वैल्यू 2 हो गया और 12 के एक वैल्यू यस हो जाएगा, सही दोस्तों। देखिए 5 दूना 10 कर दोगे, 10 2 12 आना चाहिए, तो 12 देखिए यहाँ लिखोगे ऐसे। और पिक वैल्यू 2 ऑलरेडी पहले से है, पी यहाँ है, सही बात है। और 1 का वैल्यू का हो जाएगा एस हो जाएगा, सही दोस्तों। अब इसको जोड़िए, जोड़ दोगे ना, जोड़। अब इतना तो पता है, गुणा भाग तो अगर नहीं आएगा तब एक देखिए, एक क्वेश्चन लगाने के लिए 3 चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहला कोड इसका पी क्यू का जो एक कोडिंग कर रहे हैं ये पता होना चाहिए, और दूसरा चीज पता होना चाहिए आपको गुणा आना चाहिए, गुणा और जोड़। गुणा जोड़ आता है ना दोस्तों, अगर इतना कमजोर हो तब भाई तब भगवान ही भरोसे। चलिए देखिए, अब देखिए 0 में 0 जोड़ दोगे 0 आ जाएगा, 5 5 10 जोड़ दोगे वो भी 0 आ जाएगा, एकदम फिट बैठ रहा। हासिल लगा 1, सही है, हासिल लगा 1, 5 5 10 हासिल लगा 1, तो देखिए सही दोस्तों, 5 5 10 1 हासिल लगा 1। अब देखिए, अब 2 में 1 जोड़ दोगे 3 आ जाएगा, 3 मतलब टी की वैल्यू का हो गया 3 आ गया, यस की वैल्यू 1 था, तो यहाँ देखा यस ही आ गया है ना, सहमत हो दोस्तों। अब देखिए P बराबर कितने के 2 के, Q बराबर कितने के 5 के, R बराबर 0 के, यस बराबर 1 के, T बराबर 3 के। अब आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन में ऐसे पूछ, जैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इसमें 5-6 क्वेश्चन हो गए, हम एक ही पूरा फिट करा दिए समय कम लेने के लिए, कम समय में ज्यादा चीजें बता दें। ऐसे पूछेगा पी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, तो आप बताओगे 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा क्यू का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा 5। ऐसे पूछेगा आर का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, तो आप कहोगे 0। टी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, तो आप कहोगे 3। समझ रहे हो ना दोस्तों। और या तो कह देगा ऐसे फिर से जोड़ गुणा दे देगा इसका वैल्यू पुट करा के, या तो कह देगा ऐसे, कह देगा आपको ऐसे, कह देगा P इंटू क्यू बराबर कितना होगा, तो आपको P की वैल्यू 2 है और Q का वैल्यू बोलो क्या है, Q का वैल्यू आपको पता है, Q का वैल्यू कितना 5, तो 5 दूना 10 10, 1 का वैल्यू का है यस और 0 का वैल्यू का है 8, आपका आंसर यस आर हो जाएगा। समझ रहे हो ना दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे पूछेगा P इंटू क्यू बराबर क्या होगा, P इंटू क्यू बराबर क्या होगा, तो P की वैल्यू आपको पता है 2, Q का वैल्यू 5, तो 5 दूना 10, तो 1 का वैल्यू यस, R का वैल्यू कितना 0, तो यस आर हो जाएगा। समझ रहे हो दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन अब हाल फिलहाल में कंपटीशन में पूछे जाने लगे हैं, और आप लोग तैयारी कर लीजिए मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया, BD की स्क्वायर करके आ गया। अब इसका गुणा भाग कराइए, इसका गुणा भाग कराइए, देखते कितना आंसर आता है। यहाँ ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन भी दिया गया है। देखिए देखिए अब ऑप्शन देखिए, अब इसका जो है ऐसा नंबर फिट कराना पड़ेगा जो ये यहाँ हासिल बच जाए, यहाँ हासिल बच जाए ना। अब देखिए इसमें से देखिए, अगर देखिए ए, देखिए ऐसा नंबर, देखिए बी में बी गुणा कराए, बी आया है, बी में बी के गुणा कराए बालक बी आया है, तो इसमें और देखिए क्लू देख लीजिए, ए में ए, देखिए ए और प्लस डी अगर जोड़ रहे हो तो ए प्राप्त हो रहा है ना, ए में डी जोड़ रहे हो तो ए ही प्राप्त हो रहा है। ए बताइए, अगर 2 में 3 जोड़ोगे 5 आएगा, मतलब कोई नंबर में कोई अगर अंक जोड़ोगे, कोई अंक में कोई अंक जोड़ोगे तो अंक जरूर बदल जाएगा, लेकिन अगर कोई अंक में 0 में कोई भी अंक अगर 0 में जोड़ोगे तो वही अंक प्राप्त होगा, 0 कोई वैल्यू मतलब होता नहीं। हाँ, जैसे कह दे 5 में 0 प्लस करोगे 5 ही प्राप्त होगा। इसी तरीके से ए में ए और डी में प्लस किएगा तो ए ही प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब डी की वैल्यू का है बालक 0 है। डी की वैल्यू 0 प्राप्त हो गया, ए हमें एकदम कंफर्म है। डी का वैल्यू 0 प्राप्त हो गया, ए हमें एकदम कंफर्म हो गया। तो अब देखिए अगर ऑप्शन से लगाओगे, ऑप्शन नंबर देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, क्योंकि लास्ट में देखिए डी आया है तो लास्ट में डी यहाँ आना चाहिए। ऐसा है कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा ना, कहीं को वर्ग किया गया है। देखिए देखिए बालक, अब हम सॉल्व कर देते हैं, पहले समझिए। अब बी का इसको देखिए, अगर 1 गुणे 1 करोगे तभी 1 आएगा, 2 गुणे 2 करोगे 4 आ जाएगा, बदल जाएगा। 1 का गुणा कराइए, या तो किसका 0 का गुणा कराइए या तो 5 का गुणा कराइए। अब 1 का गुणा आप 0 का गुणा काहे नहीं करा सकते, 0 की वैल्यू आपका डी आ गया है पहले से। अब बचा कितना, 1 और 5। अब 1 का गुणा यहाँ कराओगे, 1 वैल्यू इसका रखोगे और 1 वैल्यू इसका रखोगे, 1 करना में 1 आएगा, सहमत हो। अब इसका वैल्यू चाहे जो भी रखोगे,
एक तो रख नहीं सकते, 0 तो नहीं रख सकते। 2 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू रखोगे तो 9 एकन्नम 9 आएगा, लेकिन यहाँ हासिल नहीं लगेगा, हमें हासिल लगना चाहिए। तो इसका ए मान के चलिए, अब इसका वैल्यू क्या रखा जाएगा, 5 रखा जाएगा। का 5 5 25 5, सहमत हो बालक? 5 25 के 5 हासिल लगा कितना, 2। अब ऐसा गुणा कराइए, ऐसा नंबर फिट कराइए यहाँ पे, यहाँ हासिल लगे और फिर यहाँ वही नंबर प्राप्त हो जाए। हम 1 रखेंगे तो 5 का नंबर 5 हो जाएगा और 5 ही आएगा यहाँ, मतलब B आना चाहिए। अगर हम 2 रखेंगे, 5 दूना 10, कितना दोस्तों देखा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 2 देखिए 5 दूना 10, हासिल 2 लगा है तो 10 2 12 हो जाएगा। देखिए 10 2 12 हो गया। हाँ देखिए, अगर देखिए 5 दूना 10, कितना, 10 2 12, एक वैल्यू 2 है तो एक वैल्यू देखिए 2 यहाँ भी आ गया। हाँ, एक वैल्यू 2 आना चाहिए तो 10 2 12 आ गया। अब देखिए बिग वैल्यू 5 है ऑलरेडी, और बिग वैल्यू यहाँ भी 5 है। अब जोड़ दोगे 5, और देखिए 2 में 2 है और 0 जोड़ोगे कितना, 2 ही आएगा, और 1 में 5 जोड़ो कितना आ जाएगा बालक, 6 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है BD का स्क्वायर क्या होगा। बिग वैल्यू दोस्तों कितना है, 5 है, और डिग वैल्यू कितना है, 0 है। अब BD का स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा कितना, 2500। कितना, 2500। अब देखिए 2500 का मतलब, देखिए 2 किसका वैल्यू है बालक, A का वैल्यू है, और B का वैल्यू दोस्तों कितना है, 5 है, और यहाँ का आ जाएगा डबल D आ जाएगा, डबल D। तो कह सकते हो AB और डबल D, ऑप्शन नंबर कौन सा, B, AB डबल D, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ये न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। देखते हैं कितना लोग लाइक करते हैं और कितना लोग सब्सक्राइब करते हैं, कितना लोग कमेंट करते हैं। सर चीजें समझ में आ गया, और आप नया पढ़ाते हो, देखते हैं कितना लोग कमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यल यल यम यम और ए है, तो यम बराबर आपको बताना है दोस्तों, किसके बराबर बताना है, यम बराबर, यम बराबर बताना। डबल यल है, यल यम है, फिर यम यम आ गया, डबल यल यन आ गया, और यल 3, ये 3 है, ये 3 है, और यम आ गया। अब इसको जो है आपको क्या कराना है दोस्तों, गुणा कराना है। क्या कराना है, गुणा कराना है। सही दोस्तों, अब गुणा कराइए, देखते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू जो है, इसमें जो वैल्यू मानना है, इसका वैल्यू अगर हम 2 मान ले रहे हैं, कितना, 2 मान ले रहे हैं, और इसका वैल्यू 1 मान ले रहे हैं, तब है ना 2 एकन्नम 2 आएगा। और इसका वैल्यू 1 मान ले रहे हैं, इसका वैल्यू 1, तभी अगर एक वैल्यू हम 2 मानबाई, एक वैल्यू 1 मानबाई, तो देखिए तो 2 मतलब 1 2 मतलब 1 मतलब 2 में 1 गुणा कराओगे तो यहाँ यल आना चाहिए, लेकिन यम आया है। इसका वैल्यू 2 मानेंगे, इसका वैल्यू 1 मानेंगे, 2 एकन्नम 2, और फिर ये देखिए 2 एकन्नम में 2 मतलब यम ही आ गया। अब देखिए 1 गुणे 1 मतलब यल ही आना चाहिए, यल ही आना चाहिए, सही है। अब देखिए यल गुणे 1 मतलब 1 गुणे 1 मतलब यल आना चाहिए, सही दोस्तों। अब इसी तरीके से अब देखिए, अब एक क्लू छूट गया है, एक क्लू ये छूट गया है। देखिए यम में यन जोड़ रहे हो तो यम ही प्राप्त हो रहा है ना, यम में यन जोड़ रहे हो तो यम ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब एन का वैल्यू का है, 0 है। सही दोस्तों, एन का वैल्यू का है दोस्तों, 0 है। अब देखिए 2 और 1 जोड़ोगे 3 आया, 3 रियलिटी में 3 लिख दिया गया, 1 और 2 जोड़ोगे 3 आया है, एकदम रियलिटी में लिख दिया। अब यम का वैल्यू का है दोस्तों 2 है, और यल का वैल्यू का है 1 है। तो यम बराबर का माना जाएगा आपका, यम बराबर का माना जाएगा, 2 माना जाएगा। यम बराबर का माना जाएगा दोस्तों, 2 माना जाएगा। तो आप लोग चीजें अगर समझ में आई हो दोस्तों, अच्छी तरीके से आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ये सब न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, और जो चीजें ना समझ में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, आपको फिर से समझा दिया जाएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों। आप लोग सपोर्ट करिए थोड़ा जो है, तभी चैनल आगे बढ़ पाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।